आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बेमेतरा में ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर नलकूप खनन की मांग। कलेक्टर रणबीर शर्मा को सौंपा ज्ञापन। खैरागढ़ में संगीत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। आरोपी जेल भेजा गया। मोला मानपुर में होती है प्रकृति की पूजा। नवरात्रि पर्व में देखने मिलता यहाँ का अनूठा रूप। कबीरधाम में पुलिस ने पकड़ा 3 करोड़ रुपए का सोना, करीब 8.5 लाख नकद जब्त। राजनांदगांव के चिखली ओवरब्रिज पर बनी रहती है मौत की आशंका। असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेमेतरा से, जहां बेमेतरा जिले के रचकुड़ी गांव के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में जिला पंचायत सदस्य शशि प्रभा गायकवाड़ के नेतृत्व में बेमेतरा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जन चौपाल कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने नलकूप खनन करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि जल स्तर गिर जाने के कारण हैंडपंप और पावर पंप का पानी नहीं निकल रहा है, जिससे उन्हें पेयजल संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया कि नलकूप खनन कर उनकी पानी की समस्या का समाधान किया जाए। ग्रामीणों की इस मांग को लेकर कलेक्टर रणबीर शर्मा को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। के साथ जिला पंचायत अंतर्गत स्थित है सभी ग्रामीण जो हैं पानी के लिए तरस रहे हैं। 5-5 किलोमीटर पानी के लिए जा रहे हैं। स्कूली बच्चे स्कूल में भी पानी की समस्या है, स्कूल में पानी नहीं है। लोग 5 से 6 किलोमीटर दूर जा रहे हैं पानी के लिए। और इसका मेन रीजन वो है कि कांग्रेस की सरकार में जो एनीकट था उसमें वेल्डिंग हुआ था। वो वेल्डिंग को रेत माफिया लोग खोल दिए हैं चोरी करने के चक्कर में, और पूरा पानी बह गया है। इसलिए जल स्तर वाटर लेवल डाउन हो गया है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। शासन प्रशासन इसमें कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग गुहार लगा रहे हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। हमारे 3 गाँव में पानी नहीं है, हमारे स्कूल में पानी नहीं है, सूखा है। और स्कूल में बच्चे आते तो पानी तड़प के यानी कि परेशानी होती है, तो घर में जाके यानी कि पानी मुश्किल से पिकाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई भी परेशानी हो बच्चा मन की। अभी कहाँ आए हो? कहाँ शिकायत? अभी तो हम यहाँ कलेक्टर साहब के पास आए हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी परेशानी बहुत जल्दी खत्म करें। खैरागढ़ में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के थिएटर विभाग के एक छात्र द्वारा अपने ही प्रोफेसर पर परीक्षा में बेहतर नंबर देने का लालच देकर छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस और महिला आयोग ने मामले की जांच की, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर योगेंद्र चौबे के खिलाफ अपराध दर्ज कर हिरासत में लिया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को राजनांदगांव की स्पेशल कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति ने भी आरोपी प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। नियमानुसार अगर कोई शासकीय कर्मचारी 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे निलंबित किया जाता है। इसी नियम के तहत डॉक्टर योगेंद्र चौबे पर कार्रवाई की गई। ये भी कुछ दिन पहले पुलिस थाने में हमारे जो सहायक प्राध्यापक थे योगेंद्र चौबे जी, इनके विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज हुआ था उसमें 2 दिन पूर्व जो न्यायालय में है अभिरक्षा में उनको भेजा गया था। और जैसा कि हमारा जो नियम कहता है 48 घंटा तक कोई भी शासकीय सेवक अगर न्यायिक अभिरक्षा में रहता है तो उसे स्वतः निलंबित माना जाता है। तो उसका आदेश है माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदन से किया गया है। पीड़िता द्वारा ऑनलाइन राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत किया गया था, जिस पर जांच किया गया और जांच के आधार पे आरोपी के खिलाफ धारा 354, 354 का, 354 घ, 506, 509 आईपीसी एवं SC/ST एक्ट के तहत अपराध करना पाया गया, जिसमें इस मामलों में इन धाराओं पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और पीड़ित जो आरोपी हैं उनके द्वारा लगातार पीड़िता को लैंगिक शोषण करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना या शिकायत वापस नहीं लेने पर जान से मारने की धमकी देना, इन मामलों पे इसमें FIR की गई है।
देश भर में नवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन मोहला मानपुर जिले के एक छोटे से गांव में इसे एक अलग तरीके से मनाया जाता है। इस गांव में देवी देवताओं की कोई मूर्ति नहीं है, ना ही यहाँ के ग्रामीणों ने कभी देवी देवता की तस्वीरें देखी है। ये गांव एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ के लोग प्रकृति पूजक है और प्राकृतिक वस्तुओं को भगवान मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। मोहला मानपुर जिले के अंतिम छोर पर स्थित मेटा तोड़ के गांव, जो आंधी तहसील के ग्राम पंचायत पंदोड़ी का आश्रित ग्राम है, यहाँ करीब 7 परिवार विगत कई दशकों से निवास कर रहे हैं। यह गांव आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है और यहाँ के लोग पहले बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। अब भी इस गांव के कोई मंदिर नहीं है और ग्रामीणों ने भी कोई देवी देवता की मूर्तियां या तस्वीरें नहीं देखी है। यहाँ के लोग तुलसी के पौधे, बड़ा देव और प्राकृतिक पत्थरों को भगवान मानते हुए उनकी पूजा करते हैं। गांव के लोग इसे धर्म और प्रकृति का अनूठा संगम मानते हैं और उनका विश्वास है कि प्रकृति से जुड़ाव ही उनकी रक्षा करता है। हम नहीं मानते ही मानते हैं बुढ़ा देवला तुलसी ला मानते हैं और पूजा पाठ देवी देवता के उधर उरियल फोड़ते कोई बजे भी काटते चिया भी काटते हमारे आदिवासी नीति में। तो देवी देवता कौन ला मानते आप? बुढ़ा देवला मानते हैं। यहाँ पर परिवार 7 घर है और हम लोग बुढ़ा देव को मानते हैं। गोंडी से निवास है हम लोग है आदमी। भगवान की यहाँ कोई पूजा करता है नहीं करता? करता है। कौन से भगवान को मानते हैं? बुढ़ा देव गोंडी निवास। कबीरधाम पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के लाए जा रहे लगभग 3 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के आभूषण और करीब 8.5 लाख रुपए नगद जब्त किए हैं। यह कार्रवाई थाना कवर्धा पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस ने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कबीरधाम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बिना दस्तावेजों के भारी मात्रा में सोना ले जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर एक वाहन को रोका और पूछताछ करने पर गाड़ी में 4 किलो सोना पाया गया, जिसका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 3 करोड़ रुपए है। पुलिस द्वारा सोने के दस्तावेज मांगने पर कोई वैध दस्तावेज या बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि यह सोना अवैध रूप से लाया जा रहा था। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और आयकर विभाग और राज्य कर को सूचित किया। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या यह मामला अघोषित संपत्ति, कर चोरी या हवाला लेन देन से जुड़ा हुआ है। दिनांक 2 अप्रैल 2025 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है वो भारी मात्रा में सोने के जेवरात है बिना दस्तावेज के और कुछ नगद परिवहन कर रहे हैं रायपुर से कवर्धा के बीच में। इस पर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री धर्मेश सिंह द्वारा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन सिंह बघेल सर के द्वारा जो है तत्काल कोतवाली टीम को निर्देशित किया गया कि नाकेबंदी करके उसकी पतासाजी की जाए। इसी बीच रायपुर रोड की ओर पॉइंट में जो है 2 व्यक्ति संदिग्ध व्यक्ति आते हुए मिले। उन्होंने अपना नाम पता पूछने पर एक ने उमाशंकर साहू निवासी भगत चौक टिकरापाड़ा और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम जावेद जिमानी निवासी फव्वारा चौक बैरन बाजार बताया। दोनों ने बताया कि उनके पास लगभग 4 किलो सोना है, सोने के आभूषण है और 8,40,000 रुपए कैश है। राजनांदगांव से खैरागढ़ मार्ग स्थित चिखली ओवरब्रिज पर सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला काफी समय से जारी था, जिससे हादसों की अनगिनत लोगों की जान जाती रही। ऐसे हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस बल ने अस्थायी डिवाइडर लगाने का कदम उठाया था। इस कदम के बाद से दुर्घटनाओं में कमी आई थी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने डिवाइडर को बार बार गिरा दिया और उसमें लगे रिबन को भी तोड़कर रॉन्ग साइड से वाहन चलाने लगे। इस कारण से फिर से दुर्घटनाओं का खतरा उत्पन्न होने लगा है। इस स्थिति से निपटने के लिए जीवनदान सेवा संस्था के सदस्य भी सक्रिय हैं, जो आए दिन ओवरब्रिज के आसपास गिरे हुए डिवाइडर को उठाते हैं। संस्था के सदस्य मानते हैं कि यदि इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी और सख्त कार्रवाई की जाए तो किसी परिवार को दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मुद्दे पर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता से कदम उठाने का आश्वासन दिया और कहा कि इन असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी रोक लगाने के लिए जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा आम जनता से भी अपील की गई कि वे जागरूक रहे और प्रशासन का साथ दे ताकि दुर्घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। भैया, जो मैं देखते आ रहा हूँ, पुलिस विभाग अपना काम तो कर रही है, लेकिन हाँ, जो स्ट्रिक्टली होनी चाहिए वो नहीं कर पा रही है। क्योंकि अभी बीच में ही हमने कुछ दिन पहले ही एसपी साहब को ज्ञापन सौंपा था इसी सिलसिले में कि जो बुलेट को और जो भी 2 व्हीलर को रफ तरह से चलाते हैं
उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे जो एक्सीडेंट से बचा जा सके। और रहेगी बात ओवरब्रिज की, ओवरब्रिज में ट्रैफिक पुलिस आए दिन रिबन बांधती है, जो टेम्प्रोरी जो बैरिकेड लगाई है डिवाइडर टाइप से, आज उसके कारण एक्सीडेंट नहीं हुई है। लेकिन आज जो भी हो रही है वहाँ लोगों की लापरवाही से, क्योंकि वो रॉन्ग साइड घुसा देते हैं जल्दी जाने के चक्कर में, किसी के जान को नहीं देखते हैं। तो पुलिस काम तो अपना करे, लेकिन पुलिस अगर स्टिक हो जाए तो वो भी ना हो। जो पब्लिक बदमाशी कर रही है, एक तरह से बदमाशी तो उसको बोलेंगे, क्योंकि लोग हड़बड़ी इतना करते हैं कि कहाँ चल जाएंगे, क्या उनको मेडल मिल जाएगा, हड़बड़ी करके सीधा मौत ही मिलती है। और जब वो बैरिकेड लगी है उसके पहले आप देखेंगे तो एक एक हफ्ता में 2-2, 3-3 मौत उसी ओवरब्रिज पे हुई है। लेकिन लोग जब मौत होती है तो धरना प्रदर्शन करते हैं, तरह तरह से मोर्चे खोलते हैं। लेकिन आज जब पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया कि जो भी आज कंडीशन में बीच में डिवाइडर लगी है, आज उसको भी लोग गिरा के चल देते हैं और उसको उठाते भी नहीं हैं। यहाँ तक कि आज हमको फ़ोन आता है कि भैया वहाँ पर गिरी है, उसको जितने देरी में पब्लिक फ़ोन करती है उसको वो उठा भी सकते हैं। छुरिया में चैत्र नवरात्रि पर्व के अवसर पर माता रानी के भक्तों में गहरी श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखने को मिला। इस दौरान नगर के मां दंतेश्वरी ट्रस्ट समिति द्वारा विशेष रूप से मां दंतेश्वरी और मां शीतला माता का विधि विधान से श्रृंगार किया गया। इस आयोजन के दौरान जस गीतों की गूंज सुनाई दी, जिससे मंदिरों का माहौल भक्तिमय हो गया। पंचमी के अवसर पर मां दंतेश्वरी और शीतला मंदिर में भक्तों की संख्या में वृद्धि हुई। नगर सहित अंचल में चैत्र नवरात्रि के दौरान शक्ति की देवी मां दुर्गा की आराधना के लिए भक्तों ने विशेष तैयारियां की। मंदिरों में पूजा अर्चना का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालु अपने अपने तरीके से माता की पूजा कर रहे थे। छुरिया ब्लॉक मुख्यालय में पिछले 1 महीने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे पंचायत सचिवों को समर्थन देने के लिए खुज्जी विधानसभा की पूर्व विधायक छन्नी चंदू साहू और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाया कि प्रदेश की भाजपा सरकार के कई बार जनता को धोखा दिया है, चाहे वह 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य देने का वादा हो, जर्सी गाय देने का मामला हो या बेरोजगारों को रोजगार देने का। भाजपा सरकार हर महीने में विफल रही है। पंचायत सचिवों ने छन्नी साहू और अन्य कांग्रेस नेताओं का समर्थन देने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि उनकी लड़ाई सही है और जल्द ही सरकार को उनकी मांगों को स्वीकारना होगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य शासन ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसमें नीलू शर्मा को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री के निर्देश पर की गई है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त कर नीलू शर्मा के पास पर्यटन मंडल के अध्यक्ष के रूप में राज्य के पर्यटन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने की जिम्मेदारी है। यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ के विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के लिए किए गए एक महत्वपूर्ण बदलाव का हिस्सा है, जो सरकार राज्य सरकार के लिए कई नीतिगत फैसलों और योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से की गई है। नीलू शर्मा की नियुक्ति के बाद पर्यटन विभाग में नई दिशा और गति आने की उम्मीद जताई जा रही है। राज्य सरकार की इस पहल से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। छुरिया नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 10 में स्थित नए तालाब का जलस्तर और गंदगी को लेकर इंडिया टाउन न्यूज ने मुद्दा उठाया था, जिसके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष ने पूर्व नगर पंचायत उपाध्यक्ष, सीएमओ और इंजीनियर के साथ तालाब का निरीक्षण किया। तालाब में मौजूद गंदगी और कचरे के ढेर को देखकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने तत्काल कचरा हटाने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कड़ा संदेश दिया कि तालाब में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंडिया टाउन न्यूज की रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इस दिशा में जल्द ही सफाई अभियान शुरू किया जाएगा और कचरा हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। भीषण गर्मी से परेशान सूखे कंठों को राहत पहुंचाने के लिए अगर शीतल जल की सुविधा प्रदान की जाए तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य दूसरा नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ कायस्थ समाज खैरागढ़ ने शहर के नया बस स्टैंड में एक सार्वजनिक प्याऊ घर का शुभारंभ किया। यह कदम धर्म और सेवा के क्षेत्र में एक नई पहल है। प्याऊ घर का शुभारंभ कायस्थ समाज के संरक्षक कैलाश श्रीवास्तव और अन्य समाज के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुई। सभी ने प्याऊ घर का विधिवत उद्घाटन किया और शीतल जल ग्रहण किया। इस अवसर पर समाज के अन्य सदस्यों ने इस पहल की सराहना की।
खैरागढ़ जिला कायस्थ समाज के द्वारा समाज के संरक्षक में आदरणीय श्री कैलाश श्रीवास्तव जी, श्री अमिताभ बख्शी जी के विशेष सहयोग से और समाज वालों ने निर्णय लिया कि भीषण गर्मी के समय में शीतल जल की व्यवस्था करना एक अच्छा और नेक कार्य होगा। इस पुण्य कार्य के लिए जिला कायस्थ समाज आगे आया और अपने आराध्य चित्रगुप्त भगवान जी के समक्ष उनकी आरती के बाद आज ये सार्वजनिक प्याऊ घर का उद्घाटन किया गया है, जिसका लाभ सर्व समाज के लोग और कल्याण करने के लिए, सबकी प्यास बुझाने के लिए ये एक छोटा सा प्रयास जिला कायस्थ समाज ने किया। अवैध शराब के कारोबार पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों आबकारी विभाग को सूचना मिली थी कि डोंगरगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है और इस शराब पर नकली होलोग्राम लगे हुए थे। इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब जब्त की है। पुलिस ने फार्म हाउस से 432 पेटी शराब बरामद की, जिसका बाजार मूल्य लगभग 27,32,670 रुपए है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मुख्य आरोपी रोहित समेत कुल 8 लोग शामिल हैं। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लिया जाएगा। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी ताकि यह पता चल सके कि यह शराब कहां से आई, किसने आपूर्ति की और इस अवैध व्यापार में कौन शामिल है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा, विगत 29 तारीख को हम लोगों ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई अवैध शराब स्मगलिंग के खिलाफ की थी। डोंगरगढ़ से करीब 6 किलोमीटर दूर कारवारी में एक फार्म हाउस में हम लोगों को लगभग 432 पेटी एमपी निर्मित शराब मिली थी, जिसकी कीमत करीब 27.5 लाख रुपए थी, जिसको वहीं पे जब्त कर लिया गया था। साथ ही साथ वहां पे हम लोगों को होलोग्राम और स्टिकर भी मिले थे जो छत्तीसगढ़ आबकारी के थे। इनके लिए भी हमने तुरंत इनका सैंपल भेज के आबकारी विभाग को पत्राचार किया है ताकि इनकी क्या ये असली हैं या नकली हैं और क्या सोर्स हो सकता है उसके बारे में उनकी जानकारी लेने के लिए। इसमें हम लोगों को आज 8 लोगों की गिरफ्तारी करने में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें जो मालिक है उस फार्म हाउस का सोनू नेताम उर्फ रोहित, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। साथ में 7 और लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो ये पूरे स्मगलिंग नेटवर्क में शामिल थे। छत्तीसगढ़ वन विभाग के विभिन्न वन मंडलों में कुल 144 वाहन चालक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इन 144 पदों में से 77 पद भारी वाहन चालकों और 67 पद हल्के वाहन चालकों के लिए हैं। खैरागढ़ वन मंडल के तहत कुल 6 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसमें 3 पद भारी वाहन चालकों के और 3 पद हल्के वाहन चालकों के हैं। इस भर्ती के लिए खैरागढ़ शहर के पिपरिया स्थित बांसागर को परीक्षा केंद्र के रूप में चयनित किया गया है, जहां 2 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बता दें, खैरागढ़ में हल्के वाहन चालक के 3 पदों के लिए कुल 395 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं भारी वाहन चालक के 3 पदों के लिए 180 आवेदन आए हैं। खैरागढ़ वन मंडल अंतर्गत कुल 3 हल्का वाहन चालक के लिए और 3 पद भारी वाहन चालक के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके विरुद्ध हल्का वाहन चालक में कुल 395 लोगों ने आवेदन किया है और भारी वाहन चालक में कुल 180 लोगों ने आवेदन दिया गया है जो पात्र पाए गए हैं। और सभी लोगों को यहाँ पे चालन की परीक्षा जो होती है वो किया जा रहा है, प्लस उनकी दक्षता परीक्षा भी यहाँ पे ली जा रही है 2 भागों में। और आज जो है, आज कुल 150 लोगों को बुलाया गया था और उसमें से टोटल उपस्थित जो हुए थे वो 79 हुए थे। ये जो हमारी परीक्षा हो रही है वो 2 अप्रैल 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक है। 5 तारीख जो है वो रिजर्व डे है, जो अभ्यर्थी 2, 3 और 4 को नहीं आ पा रहे हैं वो एक वैलिड रीजन के साथ आवेदन देके 5 तारीख को अपना रिजर्व डे में उसमें अपनी भर्ती परीक्षा में वो सम्मिलित हो सकते हैं। आज का हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।